हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 695। आज की तारीख है 22 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeethaka.com, इन दोनों को विजिट करना ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। पहला प्रश्न है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था उर्जित पटेल। और दूसरा प्रश्न था, झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही जवाब है शिबू सोरेन। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन का पहला प्रश्न। एफआईसीसीआई द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के लिए किस फुटबॉल क्लब की सिफारिश की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा एकेडमी एफसी। पंजाब की मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब का नाम राज्य सरकार और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने इस साल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए भेजा है। क्लब के नाम की सिफारिश उदयमान प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए की गई है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। इस पुरस्कार का लक्ष्य देश में खेलों के विकास के लिए कॉरपोरेट, स्वयंसेवी संगठनों और खेल नियंत्रण बोर्डों को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत एक ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह दिया जाता है, लेकिन कोई नकद पुरस्कार नहीं होता। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो इसका सही जवाब है IM विजयन। बात करें अगले प्रश्न की। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक की पुष्टि की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेथुरमन पंचनाथन। अमेरिकी सीनेट ने नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में प्रख्यात भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन की पुष्टि की है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक पंचनाथन को अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक बनाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। अमेरिकी सरकार की संस्था NSF विज्ञान और इंजीनियरिंग सहित सभी गैर चिकित्सा क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में मदद करती है। पंचनाथन वर्तमान में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ASU में कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य अनुसंधान और नवाचार अधिकारी हैं। पंचनाथन अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेस्टर्स के उपाध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया के 10 सबसे बड़े शेयर बाजारों में किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10। प्रमुख शेयर बाजार BSE बाजार पूंजीकरण के लिहाज में दुनिया के 10 बड़े एक्सचेंज में शामिल हुआ है। BSE पूर्व में बंबई शेयर बाजार 1700 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण MCAP के साथ शीर्ष 10 शेयर बाजारों में 10वें स्थान पर है। सूची में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 19,300 अरब डॉलर के बाजार मूल्यांकन के साथ पहले स्थान पर है। नस्दाक 13,800 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत का पहला सूचीबद्ध शेयर बाजार देश के प्रमुख शेयर बाजारों में से एक है। इससे 5 करोड़ से अधिक पंजीकृत निवेशक जुड़े हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के अनुसार टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज सूची में तीसरे, जबकि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज चौथे पायदान पर है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर है इसका 43। अगला प्रश्न है, संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 19 जून। 19 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया गया। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। यह दिवस संघर्ष में यौन हिंसा का अंत करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह तिथि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1820 के तहत चयनित की गई
तथा इससे हिंसा को रोकने तथा क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों को मजबूत करने में सहायक माना गया। यहाँ पे क्विक रिवीजन करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या है? तो उसकी थीम थी योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। अगला प्रश्न है यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के लिए हाल ही में कितने अतिरिक्त खेलों को जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4। यूरोपियन खेलों के आयोजकों ने 2022 म्यूनिख खेलों के कार्यक्रम में 4 अतिरिक्त खेलों को शामिल किया। चैंपियनशिप में अब 9 खेल शामिल हो गए हैं, जिसमें बीच वॉलीबॉल, कैनोई स्प्रिंट, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और टेबल टेनिस को जगह दी गई है। तो यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं आयोजकों ने प्रसारकों के दबाव के बावजूद इसमें तैराकी को जगह नहीं दी। ओलंपिक पार्क में होने वाले यूरोपीय चैंपियनशिप के आयोजन में 50 से अधिक देशों के लगभग 4,400 एथलीट भाग लेंगे। तो यहाँ बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और चांसलर है एंजेला मर्केल। अगला प्रश्न है चीन ने किस देश से निर्यात होने वाले 97% वस्तुओं को टैक्स से छूट देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चीन ने बांग्लादेश के 97% उत्पादों पर से टैक्स हटाने की घोषणा की है। बांग्लादेश के मत्स्य और चमड़े के उत्पादों सहित 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। चीन की स्टेट काउंसिल टैरिफ कमीशन ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है। कमीशन ने कहा है कि बांग्लादेश सबसे कम विकसित देशों में से एक है, इसलिए उसे टैक्स में छूट दिया जाए। बांग्लादेश चीन से लगभग $15 बिलियन का आयात करता है। लद्दाख में हुए तनाव की वजह से चीन अब भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक कूटनीति खेल रहा है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने FIDE ऑनलाइन नेशंस कप खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है चीन। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है किस बैंक ने भारत की सहायता के लिए 750 मिलियन USD के कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हम लोग AIIB के नाम से जानते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को गरीब एवं कमजोर परिवारों पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। AIIB और भारत ने कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत द्वारा इस ऋण राशि का प्रयोग अनौपचारिक क्षेत्र समेत देश भर के सभी व्यवसायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करने और देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में किया जाएगा। इसके पूर्व हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया था। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसकी हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और AIIB के प्रेसिडेंट है जिन लिकून। अगला प्रश्न है किस भारतीय अमेरिकी राजनयिक को इथोपिया में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गीता पासी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत मूल के अमेरिकी राजनयिक को इथोपिया में अपने देश का राजदूत नामित किया है। ट्रंप ने गीता पासी के नामांकन की घोषणा की, जो कि अभी अफ्रीका में स्टेट डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं पासी US सीनियर फॉरेन सर्विस के सदस्य हैं और जिबूती और चाड में अमेरिकी राजदूत के रूप में काम कर चुकी हैं। वह नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और ढाका में अमेरिकी मिशन के उप प्रमुख के राजनीतिक अधिकारी भी रही हैं। बात करें इथोपिया की तो इसकी कैपिटल है आदिस अबाबा और करेंसी है इथोपियन बिर। प्रेसिडेंट है सालेवर्क ज़्यूडे। अगला प्रश्न है रेचल प्रीस्ट, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। केंद्रीय अनुबंध सूची 2020-21 में जगह ना मिलने से निराश न्यूजीलैंड की विकेटकीपर रेचल प्रीस्ट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो
तो यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं 34 वर्षीय प्रीस्ट ने न्यूजीलैंड की कॉन्ट्रैक्ट सूची में पिछले सत्र में वापसी की थी। उन्होंने 87 एक दिवसीय मैच और 75 T20 मैच खेले। वे तस्मानिया के साथ 2020-21 सत्र करार कर वह आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ पे एक रिवीजन की बात करें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट के शीर्ष सम्मान सर रिचर्ड हेडली मेडल किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है रॉस टेलर। तो यहाँ देख सकते हैं न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है, इयान होम जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक्टिंग। प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता इयान होम का निधन हो गया है। वे 88 वर्ष के थे। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं उन्होंने चैरियट्स ऑफ फायर और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1982 की हिट फिल्म चैरियट्स ऑफ फायर में अग्रणी एथलेटिक्स कोच को चित्रित करने के लिए सहायक अभिनेता ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया। आज के सेशन का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। FICCI ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के लिए किसका नाम प्रस्तुत किया है, तो इसका सही जवाब है मिनर्वा अकेडमी FC। NSF के डायरेक्टर के रूप में किस इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट का नाम कंफर्म किया गया है, तो इसका सही जवाब है सेतुरमन पंचनाथन। वर्ल्ड के 10 लार्जेस्ट एक्सचेंज में BSE की क्या पोजीशन आई है, 10th। एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट एक इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, जून 19 को। यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के लिए कितनी एडिशनल गेम्स को ऐड किया गया है, तो सही जवाब है 4। चाइना ने किस देश को टैरिफ एग्जम्पशन दिया है, तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। किस बैंक ने इंडिया को हेल्प करने के लिए 750 मिलियन USD के कोविड-19 प्रोग्राम पर साइन किए हैं, तो इसका सही जवाब है AIIB। इथोपिया के US एम्बेसडर के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई है, तो इसका सही जवाब है गीता पासी। रेचल प्रीस्ट जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है वो किस देश से बिलोंग करती है, तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। इयान होम जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका पेशा क्या था, एक्टर। बात करें आज के क्विज फॉर द डे की तो पहला प्रश्न है, FICCI द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के लिए किस फुटबॉल क्लब की सिफारिश की गई है, और दूसरा प्रश्न है यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के लिए हाल ही में कितने अतिरिक्त खेलों को जोड़ा गया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल की दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।